योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। साधु जी, तेजस्वी जी बड़ा देर से निकले। बीजेपी के लोग खोजते थे ना कि तेजस्वी है कहाँ, लेकिन तेजस्वी जी अब डोर टू डोर कल से घूम रहे हैं। और बांकीपुर की जो अब आवाज है, एक ही आवाज है कि अब की बार तेजस्वी की सरकार। तो इस बार क्या ऐसा अलग करिएगा कि जो 30 साल से हार रहे हैं इस बार जीत जाइए? इस बार जो उनका घर है 30 साल से, इस बार इस घर को, हस्तिनापुर को हम लोग उखाड़ देंगे। और निश्चित तौर पर बांकीपुर की जनता रेखा गुप्ता जी पर विश्वास पिछले बार भी 40,000 मत देकर विश्वास की थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी भी चुनाव लड़े थे पिछले बार, लेकिन उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। हमारा उम्मीदवार रेखा गुप्ता दूसरे नंबर पर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार रेखा गुप्ता जी को पुनः अपनी मत देकर सभी जाति धर्म के लोग। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला भाजपा से है। आरजेडी तो कहीं है। प्रशांत किशोर पिछले बार भी लड़े, बांकीपुर से उनके उम्मीदवार 243 विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा, सबकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन जब बांकीपुर में उनका उम्मीदवार लड़ा तो फिर बांकीपुर की आवाज क्यों नहीं बने? बांकीपुर की आवाज बनना चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक बांकीपुर की जनता की आवाज उठनी चाहिए कि नहीं? जो सम्राट चौधरी की सरकार है, ये युवा पूछ रहा है कि हम तो अपने हक की मांग को लेकर सड़क पर निकले थे, आपने AK-47 से हमारे छात्राओं को भूजने का काम कैसे किया? यह बांकीपुर की महिलाएं पूछ रही है कि जो कांग्रेस के सरकार में 500-600 गैस सिलेंडर मिलते थे, आपकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में 1500-1600 ये सिलेंडर मिल रहे हैं। आपको रोक रहे हैं। बड़ा आजकल जेएनजी चल रहा है, तो जेएनजी किसके साथ है? आपके साथ? प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ है। देखिए, आरजेडी के साथ है। हमारा नेता युवा है और युवाओं की सोच रखते हैं। बाकी बात प्रशांत किशोर से पूछिए ना कि वो कहाँ है। तो मतलब आपका और भाजपा की लड़ाई नहीं है। भाजपा में 5-6 गुट बटे हुए हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक। ये नितिन नवीन जी का जो उम्मीदवार था, उस उम्मीदवार को लोगों ने काट कर एक ये कौन बॉय होता है आजकल, डिलीवरी बॉय, वो उनके यहाँ कार्यकर्ताओं की बीजेपी में डिलीवरी बॉय कह रहे हैं आप? सभी लोग जान गए कि डिलीवरी बॉय क्या होता है। नहीं, हमको नहीं पता। आप खुद खिला रही हैं मीडिया के, और डिलीवरी बॉय आपको खुद पता होगा। और यही बीजेपी का अहंकार इस बार ले लेगी। बीजेपी का क्या कहना था नेताओं का कि हम कुत्ता बिलार को भी खड़ा कर देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। इसका मतलब जो उनका उम्मीदवार है तो वो कुत्ता है या बिलार है, ये भाजपा के लोग जवाब देंगे। चलिए, तो ये तो साधु पासवान कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कुत्ता बिल्ली भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, तो उनको जवाब देना होगा। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी को साधु पासवान डिलीवरी बॉय बता रहे हैं। अब डिलीवरी बॉय क्यों बता रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डिलीवरी बॉय कैसे है। खबरों फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।